हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए इरिगेशन का 7th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसने अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी इरिगेशन के अगर हम देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो सारे ही हमने 7-8 पार्ट में कंप्लीट करने का सोचा है, तो ये 7 पार्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा एक ही पार्ट आएगा, वो सारे 500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्म आर यूज्ड टू, वर्म का उपयोग के लिए किया जाता है। डैश होता है जो वर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्म का जो यूज होता है वो क्या होता है। वर्म जो टर्म है ये रोड के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड जो केनाल होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो वर्म से आप एक पॉइंट ये याद रखिए कि भाई ये जो होता है ये चाहे रोड वर्क हो चाहे केनाल का वर्क हो, तो उन केसेस में ये प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन के लिए ये यूज की जाती है वर्म की जो टर्म होती है। तो इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है उनको बढ़ाने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए आप वर्म को यूज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर डिज़ाइन पर्पज, क्योंकि हम यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन कैनाल कर रहे हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन पर्पज से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। द सिल लेवल ऑफ द कैनाल, सिल लेवल जो होता है कैनाल हेड रेगुलेटर का, इज जनरली केप्ट हायर बाय ए मिनिमम ऑफ अबाउट 1 to 1.2 मीटर अबव द, किसके ऊपर रखते हैं हम। सिल जो होती है कैनाल हेड रेगुलेटर की, उसको आप कितने ऊपर रखते हैं। मिनिमम ऑफ 1 से 2 मीटर किसके ऊपर रखते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है किसके ऊपर रखते हैं। देखिए एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल जो होता है कैनाल हेड का, उसको आप कितने ऊपर रखते हैं, कितनी हाइट पर रखते हैं। तो 1 से 2 मीटर हाइट पर रखते हैं, लेकिन किसके ऊपर रखते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो इसके ऊपर रखते हैं वो क्रस्ट लेवल जो होता है अंडर स्ल्यूज का, उसके ऊपर 1 से 1.5 मीटर 1.2 मीटर रखा जाता है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन में भी आपके जो होते हैं क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं, तो वो आपको ढूंढना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग द रेंज ऑफ रेगोस्टी कोफिशिएंट ऑफ ब्रिक टाइल लाइन कैनाल इज। ब्रिक लाइन की कैनाल जो ब्रिक टाइल लाइन की जो कैनाल होती है उसके लिए रिगोस्टी कॉफिशिएंट जो होता है वो कितना होता है एज पर हमारे आईएस कोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सारे ही क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो रिकोस्टी फैक्टर जो होता कॉफिशिएंट जो होता है ब्रिक लाइन की जो टाइल होती है या फिर कंक्रीट के लिए जहाँ पर नो फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है, या फिर पीसीसी लाइंस के लिए, तो 0.018 से लेकर 0.020 होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग एनी रिज लाइन इज जनरली नाउन एज। द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग विद एनी रिज लाइन, उसको आप क्या बोलते हैं, कौन सी कैनाल बोलते हैं, कौन सी कैनाल आप उसको बोलते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, लेवल कैनाल, कंट्रोल लाइन, वाटरशेड कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। कौन सी कैनाल होती है वो, तो वो कैनाल होती है वाटरशेड कैनाल। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टॉप ऑफ बैंक। डिफरेंस आपको बताना है, जो टॉप होता है बैंक का एंड सप्लाई लेवल जो होता है कैनाल का, उसको आप क्या बोलते हैं। डिफरेंस इन लेवल between top of bank and supply level in a canal is known as freeboard। freeboard होता है top of bank and supply level जो होता है कैनाल का। यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द बैंक एंड सप्लाई लेवल इन द कैनाल इज टर्म एज freeboard। ये क्वेश्चन जो है एक एसएससी जे में पूछा गया था, एक राजस्थान जे में पूछा गया था। तो वहाँ पर थोड़ा सा टर्म एंड कॉल का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हेन NSL इज बिलो द बेड लेवल द टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल विल बी। अब कई स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आ रहा है कि भाई ये NSL क्या है। NS का मीनिंग होता है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, N फॉर नेचुरल, S फॉर सप्लाई एंड L फॉर लेवल। व्हेन नेचुरल सप्लाई लेवल बिलो द बेड लेवल,
नेचुरल सप्लाई लेवल जो है वो बेड लेवल से नीचे है, तो ट्रिपिकल क्रॉस सेक्शन जो होता है कैनाल का वो फुली इन फिलिंग में होता है, फुली इन फिलिंग। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेचुरल लेवल जो है भाई, स्लोप जो होता है, तो नेचुरल लेवल जो है वो बेड स्लोप से नीचे है, तो वहाँ पे हमें फिलिंग करनी ही पड़ेगी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। यहाँ पर नेचुरल लेवल जो होता है वो हायर रहेगा, तो उस केस में हमें कटिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत आपको दिमाग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू खोसला, एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस फ्लो, एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फ्लो इज डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड्स करता है? ब्रेड्थ डेप्थ रेशियो पर, ब्रेड्थ एंड डेप्थ रेशियो पर डिपेंड्स करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए चैनल अलाइंड नियरली पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ कंट्री इज कॉल्ड, उसको आप साइड स्लोप चैनल बोलते हैं, साइड स्लोप चैनल हम उसको बोलेंगे। एक कैनाल कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू कंटूर लाइन, एक कैनाल जो होती है उसको आप बना रहे हैं, कंटूर लाइन जो होती है उसके नॉर्मल में बना रहे हैं ऑफ द एरिया, उसको आप क्या बोलते हैं? साइड स्लोप कैनाल, बगली ढाल नहर आप उसको बोल सकते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द टर्म इनिशियल रेजमी एंड फाइनल रेजमी आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। एक दो टर्म्स दी गई है, इनिशियल स्टार्टिंग वाली एंड फाइनल जो रेजमी होती है वो किसकी थ्योरी ने दी है? तो लेसिस की थ्योरी जो है, ये दोनों टर्म जो है उसमें यूज की जाती है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला हैज बीन यूज्ड बाय लेसिस थ्योरी टू डिटरमाइन द एक्चुअल जनरेटेड चैनल वेलोसिटी। एक्चुअल जनरेटेड चैनल वेलोसिटी जो होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बाय लेसिस थ्योरी? तो वो होता है जनरल रेजमी फ्लो रिएक्शन जो होता है, ये यूज की जाता है फॉर्मूला। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लेसी सिल्ट थ्योरी, लेसी की जो सिल्ट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग से रिलेशन इन डेवलप इन बिटवीन, रिलेशन जो है वो डेवलप होता है इन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन जो है वो डेवलप होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रिलेशन जो होता है डिस्चार्ज एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन डेवलप होता है, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, सिल्ट फैक्टर एंड फ्लो वेलोसिटी जो होती है इसके बीच में होता है, बॉटम स्लोप के बीच में होता है, डिस्चार्ज के बीच में होता है एंड स्कोर डेप्थ जो होती है उन सभी के बीच में होता है। इट मीन्स कि आंसर डी आंसर हो जाएगा, इन सभी के बीच में रिलेशन जो होता है वो डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कंटूर कैनाल इज, कंटूर कैनाल इज क्या होती है? कंटूर कैनाल जो होती है, कंटूर कैनाल इज इरिगेट ओनली वन साइड, कंटूर कैनाल जो होती है केवल एक और सिंचाई करती है। डज नॉट नीड बैंक ऑन हायर साइड, ऊंचाई की तरफ किनारे की कोई भी वहाँ पर जरूरत नहीं होती है। इज जनरली अलाइंड पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द एरिया, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो कंटूर कैनाल से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ईडी स्पोर्टिंग सिल्ट आर जनरेटेड अकॉर्डिंग टू लेसिस फ्रॉम, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ईडी स्पोर्टिंग सिल्ट आर जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द लेसिस थ्योरी फ्रॉम चैनल साइड्स एंड आल्सो बॉटम, चैनल की साइड से एंड आल्सो बॉटम से। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। फ्री वॉर्ड इन ए कैनाल इज गवर्न बाय, फ्री वॉर्ड जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? फ्री वॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय, गवर्न बाय, किसके द्वारा? फ्री वॉर्ड जो होता है तो वो किया जाता है साइज ऑफ कैनाल जो होता है उसके द्वारा, लोकेशन ऑफ कैनाल, वाटर सरफेस फ्लक्चुएशन जो होता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इसके द्वारा, इन सभी के द्वारा ये नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। बर्म आर प्रोवाइडेड इन कैनाल इफ देयर आर, बर्म जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, आपको मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन बोल रहा है कि प्रोवाइडेड इन कैनाल इफ देयर आर, यदि ये डैश होगा, क्या होगा? बर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पार्शियली इन एक्सकवेशन एंड पार्शियली इन एम्बैंकमेंट, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा।
पार्शली इन एक्सकवेशन एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट, तब बर्म जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन कैनाल वर्क्स, विच इज बेस्ड ऑन कैनाल वर्क्स, तो वो नेविगेशन कैनाल्स की कैटेगरी में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन कैनाल वर्क्स, तो नेविगेशन कैनाल जो होती है वही आती है। रिज कैनाल इज कोल्ड एज, रिज कैनाल इज कोल्ड एज, रिज कैनाल इज कोल्ड एज वाटरशेड कैनाल, रिज कैनाल को वाटरशेड कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। लेसिस सिल्ट फैक्टर फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.25 mm इज लाइकली टू बी, लेसिस का सिल्ट फैक्टर जो होता है वो कितना होता है अगर जो सिल्ट है उसका साइज जो है 0.25 mm है। लेसिस को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है 1.75 अंडर रूट डी, ये डी जो होगा वो mm में ही होता है, तो डी हमारे पास ग्रेन का साइज होगा, तो साइज आप 25 यहाँ पे लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पहले रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 0.88 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, गैरेट डायग्राम आर बेस्ड ऑन, गैरेट डायग्राम जो है वो किस पर बेस्ड है, आधारित है, गैरेट का है, तो गैरेट का जो डायग्राम होता है वो कैनेडी थ्योरी पर बेस्ड होता है, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैरेट डायग्राम फॉर डिजाइन ऑफ इरिगेशन चैनल इज बेस्ड ऑन कैनेडी थ्योरी, गैरेट डायग्राम कैनेडी थ्योरी पर, चाहे यहाँ पे आपको कुछ भी कहानी बता के पूछा हो, कैनेडी थ्योरी पर ही ये बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन बोल रहा है कि परमिसिबल वेलोसिटी इन कंक्रीट लाइन कैनाल इज, परमिसिबल वेलोसिटी जो होती है इन कंक्रीट लाइन कैनाल में, कंक्रीट की बनी जो लाइन कैनाल होती है उसके लिए परमिसिबल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे हमसे सीसी के लिए पूछा गया, इनके सीमेंट कंक्रीट के लिए पूछा गया, तो सीमेंट कंक्रीट के लिए 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड होती है, तो 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। अगर आप सिंपली जो टाइल होती है, टाइल लाइन की कैनाल की बात करेंगे तो उसके लिए 1.8 मीटर पर सेकंड होता है, ये टाइल वाली जो कैनाल होती है उसके लिए। अगर सिंपल आप कच्ची नहर जो होती है उसकी बात करेंगे तो 0.60 से 0.90 मीटर पर सेकंड उसके लिए परमिसिबल वेलोसिटी होती है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं भाई, परमिसिबल वेलोसिटी के लिए कौन सी कैनाल के लिए, सीसी के लिए ये बताया 2 से 2.5 होता है, यहाँ पे 2 ही दिया गया है तो हम आंसर इसको ही मानेंगे। टाइल की जो लाइन कैनाल होती है उसके लिए ये होता है, कच्ची कैनाल जो होती है उसके लिए ये आंसर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ चैनल रूटिंग, चैनल रूटिंग में द स्टोरेज इज ए फंक्शन ऑफ, इन केस ऑफ चैनल रूटिंग राउटिंग द स्टोरेज इज ए फंक्शन ऑफ, स्टोरेज जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, इन इनफ्लो डिस्चार्ज का, आउटफ्लो डिस्चार्ज का, इन दोनों का ये फंक्शन होता है। ऑप्शन ये आंसर होगा हमारा ए एंड बी। अगला देखिए, द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज यूजली कंट्रोल बाय, डिजाइन कैपेसिटी जो होती है इरिगेशन कैनाल की वो यूजली कंट्रोल की जाती है बाय किसके द्वारा, बाय कंट्रोल बाय किसके द्वारा, तो वो कोर डिमांड ऑफ खरीफ क्रॉप, खरीफ फसलों की कोर मांग जो होती है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लाइनिंग ऑफ कैनाल, लाइनिंग ऑफ कैनाल, लाइनिंग ऑफ कैनाल जो होती है डिक्रीज वाटर लॉगिंग, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लाइनिंग ऑफ कैनाल आपको कैसे, नहीं वाटर लॉगिंग जो होती है वो कैसे आपको कंट्रोल करनी है, तो बाय प्रोवाइडिंग लाइनिंग ऑफ कैनाल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर कैनाल लाइनिंग टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड, लाइन कैनालिंग कैनाल जो होती है उसके लिए कौन सा सीमेंट आप यूज करते हैं, फॉर कैनाल लाइनिंग टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड इज सल्फेट रेजिस्टेंस, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो होता है उसको आप कैनाल की लाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर लेसिस थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज, लेसिस थ्योरी जो है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन लेसिस का थ्योरी ही है, सिल्ट फैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी हमारा सॉरी सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर
बन जाएगा। इफ द सेडिमेंट साइज इज 0.81 mm, द सिल्ट फैक्टर विल बी। सेडिमेंट साइज यानी कि एवरेज गेन साइज जो है हमारे पास 0.81 है, तो सिल्ट फैक्टर जो होता है, फॉर्मूला आपको पता है कि भाई ये फॉर्मूला होता है √d। फॉर्मूला पुटअप कीजिए, वैल्यू आपके सामने ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी, द एग्जिट ग्रेडियंट इन एब्सेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कट ऑफ इज। अकॉर्डिंग टू खोसला की थ्योरी जो है, एग्जिट ग्रेडियंट जो होता है इन एब्सेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कट ऑफ इज, वो कितनी होती है? अनंत होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। लाइनिंग ऑफ कैनाल इज नेसेसरी। लाइनिंग ऑफ कैनाल जो होती है वो नेसेसरी होती है ताकि प्रिवेंट इरोजन ऑफ वेट एंड साइड ड्यू टू हाई वेलोसिटी, मिनिमाइज सीपेज लॉसेज, इंक्रीज डिस्चार्ज बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। लाइनिंग ऑफ कैनाल की यही नेसेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैनाल वुड द फ्लो इज प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म। इन में से कौन सी टाइप ऑफ कैनाल होती है वुड द फ्लो वी प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है किस में होता है? तो वो होता है वाइड रेक्ट एंगुलर जो होती है कैनाल, उसके लिए यूनिफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइड स्लोप जनरली केप्ट फॉर कैनाल इन सैंडी लॉम सॉइल इज। साइड स्लोप जो होता है वो जनरली केप्ट रखा जाता है कैनाल के लिए, सैंडी लॉम के लिए वो क्या रखा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सैंडी लॉम के लिए होगा वो नन ऑफ द अबव, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि के लिए ये कोई भी स्लोप नहीं रखा जाता है। अगर आप यहाँ पे सैंडी लॉम की बात करेंगे तो कटिंग के लिए, कटिंग के केस बता रहा हूँ मैं सबसे पहले, फिर फिलिंग का केस बताऊंगा कि फिलिंग के लिए कितना होता है। तो कटिंग के लिए जो साइड स्लोप रखा जाता है वो रखा जाता है 1:1 से लेकर 1.5:1, ये कटिंग के लिए स्लोप रखा जाता है सैंडी लॉम के केस में। अब फिलिंग का केस मैं आपको बताता हूँ कि फिलिंग के लिए 2:1 साइड स्लोप रखा जाता है सैंडी स्लोप के केसेस में। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, तो यहाँ पर भी नन ऑफ द अबव हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ लाइनिंग वाटर कैनाल फॉर इरिगेशन इज दैट इज हेल्प इंक्रीज द कमांड एरिया। हेल्प जो है वो कमांड एरिया को बढ़ाता है। लेसिस रेज़मी थ्योरी वाज डेवलप्ड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्चेस इन। लेसिस की रेज़मी थ्योरी जो है उसका जो विकास हुआ था वो हुआ था आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्चेस इन। कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था भारत में। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। सीपेज लॉसेस इन कैनाल आर मोर व्हेन इट इज। सीपेज लॉसेस जो होता है कैनाल में वो ज़्यादा होता है व्हेन, जब वो क्या होती है, जब वो कंप्लीटली इन फिलिंग में होती है। कंप्लीटली इन फिलिंग में होगी तब सीपेज लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिनोल्ड नंबर फॉर ग्राउंड वाटर फ्लो वेरीज फ्रॉम। रिनोल्ड नंबर फॉर ग्राउंड वाटर फ्लो वेरीज फ्रॉम, तो वो वेरी करता है कौन सी वैल्यू से लेकर कौन सी वैल्यू तक? तो वो 1 से कम रहता है, बिलो 1 रहता है, 1 से कम रहता है। लेसिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो। लेसिस की थ्योरी जो वो एप्लीकेबल टू फ्लो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, कौन से फ्लो के लिए एप्लीकेबल होती है? तो वो जो होता है एलुवियल रिवर एंड कैनाल के लिए, एलुवियल रिवर्स एंड कैनाल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। हाइड्रोलिक रेडियस आर इज डिफाइंड एज। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है आर जो होता है वो डिफाइन कर सकते हैं आप A/P, A/P से डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है केनेडी इन हिज सिल्ट थ्योरी। केनेडी की जो सिल्ट थ्योरी है उसमें उसने एज्यूम किया है कि दैट द सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू ईडी जनरेटेड फ्रॉम, ड्यू टू ईडी इज जनरेटेड फ्रॉम बेड ओनली से। ईडी जो होती है वो बेड से ही जनरेट होती है। कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस फॉर एंड अर्थन कैनाल इन एक्सीलेंट कंडीशन इज टेकन एज। इन एक्सीलेंट इज टेकन एज, कितनी आप उसको लेते हैं? तो वो आप लेते हैं 0.0225
ली जाती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। थिकनेस ऑफ कंक्रीट लाइनिंग फॉर कैनाल इज गवर्न बाय। थिकनेस ऑफ कंक्रीट लाइनिंग फॉर कैनाल इज गवर्न बाय, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो वो रिक्वायरमेंट ऑफ इम्परवियस एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो होती है इसके द्वारा। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द शेप ऑफ लाइन कैनाल, शेप जो होती है लाइन कैनाल की वो क्या होती है? ट्रेपेजॉइडल होती है। ट्रेपेजॉइडल इज द शेप ऑफ लाइन कैनाल। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए चैनल अलाइंड नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ कंट्री इज कॉल्ड। तो वो होती है साइड स्लोप, सॉरी साइड स्लोप नहीं होती है, कंटूर चैनल होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल जो होती है वो मे स्टॉप लीकेज वाटर, लाइनिंग से पानी जो होता है वो रुक जाता है। वाटर लॉगिंग जो होती है लाइनिंग से ही कंट्रोल की जा सकती है। तो यहाँ पे मे भी लिखा है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट इज, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट इज। अलाइनमेंट के बेसिस पर कितनी तरह की क्लासिफिकेशन की गई है? तो वो 3 तरह की गई है, तो ये तीनों ही अलाइनमेंट के बेस पर ही की गई है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल इज जनरली अलोंग, तो वो होती है रिज लाइन के अलोंग होती है। अगला क्वेश्चन बेस्ट अलाइनमेंट फॉर कैनाल इज व्हेन इट इज अलाइंड अलोंग, रिज लाइन के अलोंग होती है तब होती है। अगला बोल रहा है कि लाइन सेक्शन ऑफ कैनाल में बी डिजाइन यूजिंग द फॉर्मूला, फॉलोइंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं? तो वो होता है मीनिंग फार्मूला जो होता है, या फिर चेजी फार्मूला जो होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू केनेडी थ्योरी फॉर चैनल डिजाइन व्हाट इज थिंक ऑफ चैनल शुड बी नाउन, चैनल शुड बी नाउन, यहाँ पर चैनल ही होगा लेकिन थोड़ी सी मिस्टेकन है स्पेलिंग जो है, तो वो डेप्थ पर, गहराई पर ही के बेस पर ही डिज़ाइन की जाती है। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फॉर अनलाइन कैनाल द फ्री बोर्ड इज मेजर फॉर द, फ्री बोर्ड जो होता है वो मेजर किया जाता है कच्ची नहरों के लिए, अनलाइन जो होती है मुक्तवर से मापा जाता है। तो फुली सप्लाई लेवल टू टॉप बैंक, ऑप्शन ए आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन कैनाल कंक्रीट कैनाल प्रीफरेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर इज नॉट मेंटेन ओवर द फॉलोइंग, तो 2.5 मीटर पर सेकंड के लिए मेंटेन नहीं की जा सकती है। कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड, राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, साइड स्लोप कैनाल होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ लाइन कैनाल इज, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है लाइन कैनाल का वो कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, तो वो होता है बी एंड सी। ट्रायंगुलर सेक्शन विद सर्कुलर बॉटम ऑफ द डिस्चार्ज, ट्रेपेजोइडल सेक्शन विद राउंडेड कॉर्नर ऑफ द हायर डिस्चार्ज, तो ये आंसर होंगे। अगला बोल रहा है ये न्यूमेरिकल है फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज साइज कितना है 0.16 mm है, लेसिस कितना होगा, लेसिस सिल्ट फैक्टर जो होगा वो कितना होगा। फॉर्मूला आपके पास वही है, सेम फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमारा आंसर ये आना चाहिए। ग्रेट्स डायग्राम आर यूज, ग्रेट डायग्राम जो होता है वो यूज किया जाता है चैनल की डिजाइनिंग के लिए। ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू खोसला's थ्योरी द अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्ट फ्रॉम द, अंडरमाइनिंग जो होती है फ्लोर की वो स्टार्ट होती है टेल एंड से, टेल एंड से स्टार्ट होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच स्टेज ऑफ रिवर फ्लो इट्स बेड इज हैविंग मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो पहाड़ी स्टेज के पास होता है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में।